19 अगस्त को मोबाइल की घंटी बजी और एक पढ़ा लिखा शादीशुदा जोड़ा साइबर ठग के जाल में फंस गया। पुलिस के भेष में साइबर ठग ने वीडियो कॉल कर उनके अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग होने का झांसा देकर साइबर अरेस्ट करने का दावा किया और करोड़ों का चूना लगा दिया। बराबर है। जब उन्हें कॉल करते थे तो हम कोर्ट से बोल रहे हैं, उनके सामने कोर्ट का सेटअप भी रखा गया था जिसमें जज बैठते थे, वकील बैठते थे और उनको बताते थे, और जज उन्हें कुछ ऑर्डर्स भी सुप्रीम कोर्ट के दिए गए थे व्हाट्सएप पर, जिससे उनको विश्वास ज़्यादा हो गया। और उन्हें यह भी कहा गया था कि आपको पीसीसी मतलब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या एनओसी मिलेगा नहीं। तो इससे उनको डर और बढ़ गया, क्योंकि उनके दोनों बच्चे विदेश में पढ़ते थे। उनको लगा कि अगर हमें सचमुच पीसीसी या एनओसी नहीं मिलेगी तो फिर हमारे बच्चे और हमको आगे प्रदेश में कैसे जाना पड़ेगा। वो हालांकि वो पढ़े लिखे काफ़ी थे, लेकिन वो एकदम सज्जन और सीधे साधे लोग थे, इसलिए उनके ढांचे में आ गए वो लोग। जब हार थक कर महिला पुलिस के पास गई तब साइबर पुलिस हरकत में आई। फिर महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने भारत की सबसे बड़ी डिजिटल अरेस्ट स्कैम का पर्दाफाश किया, जिसमें एक 72 वर्षीय महिला से 58 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से कुछ बैंक खाता धारक हैं जिन्होंने अपने खातों को अपराधियों द्वारा उपयोग करने की अनुमति दी थी। 10 अक्टूबर को हमारे यहाँ एफआईआर लिखाने आए। हमने उनके लिए बहुत सारी सद्भावना के साथ तुरंत एफआईआर लिखी और तुरंत 1930 के तहत जितने भी हजारों अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर हुआ, उन हजारों अकाउंट्स को फ्रीज करने का काम हमने चालू कर दिया। और साथ ही साथ मनी म्यूल अकाउंट होल्डर्स, मनी म्यूल अकाउंट क्रिएटर्स, जहां पैसा गया है उनके ऑपरेटर्स, उनके एजेंट्स, सबको अरेस्ट करने का भी काम पुलिस ने चालू कर दिया और 9 टीमें बनाई गई और अब तक 7 आरोपी अरेस्ट कर चुके हैं। साइबर पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पीड़ित को ईडी और सीबीआई अधिकारियों के रूप में पेश होकर धमकी दी और कहा कि उसके बैंक खाते में अवैध लेन देन हुआ है। आरोपियों ने पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट में होने का दावा किया और उससे पैसों की मांग की। पीड़ित ने आरोपियों की बात मानकर रुपए ट्रांसफर कर दिए। ये बताया, विक्टिम को ये डराने की कोशिश की कि उनके अकाउंट्स के द्वारा बहुत भारी मात्रा में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और उनके फ़ोन्स का और अकाउंट्स का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है। इसलिए उनको अपना सारा पैसा डिक्लेयर करना पड़ेगा, सारी प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर करनी पड़ेगी और जब तक ये इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती है उनको ये पैसा कुछ गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड, सरकारी डेजिग्नेटेड अकाउंट्स में रखना पड़ेगा। और बाद में इंक्वायरी के बाद यदि वो लोग निर्दोष साबित हुए तो ये पैसा उनको वापस दे दिया जाएगा। साइबर पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने हजारों बैंक खातों का उपयोग करके अपराध को अंजाम दिया। पुलिस से बचने के लिए नई नई तकनीकों का सहारा लिया गया। पुलिस ने इन खातों को फ्रीज कर दिया है और आगे की जांच जारी है। साइबर पुलिस ने यह भी बताया कि रिकवरी अभी 4 करोड़ की हुई है, लेकिन जैसे जैसे जाँच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे रिकवरी भी बढ़ेगी। बहुत ही पेचीदा टेक्निकल इशू है, क्योंकि सबसे पहले जो आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं वो बहुत सारे देशों के हैं, लेकिन वो आईपी एड्रेस सच में वहाँ के हैं या नहीं हैं, क्योंकि एक मास्किंग टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आप मल्टी प्रॉक्सी का यूज़ कर सकते हैं, जिसके तहत आप अपना असली आईपी एड्रेस छिपा सकते हैं और वीपीएन के द्वारा किसी भी कंट्री का आप आईपी एड्रेस दिखा सकते हैं। तो ये डिस्कवर करने में या ये पहचानने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि हमें उस वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर से पूछना पड़ेगा कि क्या ये मास्क वीपीएन है या रियल वीपीएन। लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं, हमारे पास अभी भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं जो सस्पिशियस लग रहे हैं और वो अकाउंट भी फ्रीज होंगे और हमें लगता है जो रिकवरीज है वो बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। साइबर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी, आईटी एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। साइबर पुलिस ने बैंकों को सचेत रहने की बात कही है और कहा है कि मनी म्यूल अकाउंट्स खोलने के समय ही सही से जांच होनी चाहिए। पुलिस इसके लिए आरबीआई से लेकर दूसरे बैंकों को सर्कुलर जारी कर सकती है, क्योंकि इस तरह की ठगी में मनी म्यूल अकाउंट्स का खूब उपयोग होता है। हम एक एसओपी बना रहे हैं कि मनी म्यूल अकाउंट्स कि क्या क्या केवाईसी होनी चाहिए, क्या मापदंड होनी चाहिए, क्या बायोमेट्रिक्स आइडेंटिफिकेशन होने चाहिए। ऐसा भी हम देख रहे हैं कि वहां ऑफिस ही नहीं एग्जिस्ट करता, एक छोटा सा कमरा बना हुआ है और उस ऑफिस के आधार पर केवाईसी करके उसको बैंक अकाउंट दे दिया गया, मनी म्यूल अकाउंट होल्डर को करंट अकाउंट दिया गया। तो ये एक बहुत ही बड़ा खामी है बैंकिंग सिस्टम में। इसको दूर करने के लिए
हम सबको कोलैबोरेट करना चाहिए और इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अगर मनी म्यूल अकाउंट सिस्टम हमारे देश में बंद हो जाता है तो काफी हद तक साइबर क्राइम भी बंद हो जाएगा। पकड़े गए 7 आरोपियों में से 2 आरोपी एक और ऐसे ही केस के आरोपी हैं जिसे मुंबई पुलिस ने ट्रैक किया है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।